भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री मेधेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नाम जाप से वास्तविक उपलब्धि क्या प्राप्त होती है? क्या नाम जाप से हम भौतिक सुख साधन एकत्र कर सकते हैं या इसका वास्तविक लाभ कुछ और ही है? सभी को अपने इष्ट देव का ही नाम जाप करना चाहिए। शिव नाम जाप हो या जिनके जो भी इष्ट देव हैं वो उनके नाम का जाप करते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? और शास्त्रों में भी निरंतर नाम जाप की महिमा बताई गई है। आपने भी इसी चैनल के तमाम वीडियोस में सुना होगा या अन्य किसी भी आपने संत महात्मा आदि से सुना ही होगा कि निरंतर नाम जाप का महत्व अधिक है। नाम जाप में संख्या आदि का महत्व नहीं होता है। बहुत से लोगों का प्रश्न संख्या से संबंधित भी आता रहता है कि प्रतिदिन कितना नाम जाप करना चाहिए। तो देखिए, नाम जाप में तो कोई सीमा ही नहीं है, इसीलिए मैं अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग करता हूँ। जो जितना अधिक से अधिक कर पाए वही श्रेष्ठ है। ऐसा हम पहले से ही पूर्व निश्चित क्यों कर लें कि हाँ भाई 1000 नाम जाप करने हैं या 500 नाम जाप करने हैं। जब आप नाम जाप का वास्तविक उद्देश्य समझ जाएंगे तब आप संख्या को महत्व नहीं देंगे, बल्कि आप निरंतरता को महत्व देंगे। तो शिव नाम जाप का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम लोग के तो प्रभु भगवान महादेव जी हैं, इसलिए हम लोग शिव नाम जाप की, भगवान महादेव जी के विभिन्न नाम हैं उनके जाप की बात करते हैं। युगल नाम सांब सदा शिव के जाप की हम लोग बात करते हैं। जिनके जो भी इष्ट देव हों सबको अपने ही इष्ट देव का नाम जाप करना चाहिए। भगवान के जितने भी नाम हैं वह सर्व समर्थ हैं। किसी के गणेश जी इष्ट हो सकते हैं, किसी की माँ जगदम्बा इष्ट हो सकती हैं, किसी के भगवान श्री राम जी इष्ट हो सकते हैं, किसी के भगवान श्री कृष्ण जी इष्ट हो सकते हैं, कोई चक्रधारी श्री हरि विष्णु जी को ही भजता है। तो इष्ट तो कोई भी हो सकता है किसी का। किसके कौन इष्ट होंगे यह हमारे पूर्व जन्म की भक्ति पर भी निर्भर करता है। जिन लोगों को मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य हृदयगम में हो गया है, यानी वो बिल्कुल वास्तविक रूप में जान चुके हैं कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, तो वो आप समझ जाएं कि यह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। न जाने कितने जन्मों के प्रयास से आप आज इस स्तर पर हैं। जन्म दर जन्म जितने क्रमशः जन्म होते हैं तो उत्तरोत्तर ज्ञान में और भक्ति के स्तर में, आध्यात्मिक ऊर्जा में, इन सब में वृद्धि होती है। यदि आप बिल्कुल ठीक अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके वास्तविक मार्ग पे आप चल रहे हैं। बीच में कुछ लोग पतित भी हो जाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी भी आ जाती है। माया है, कब किसको हिट कर जाए तो अपने मार्ग से भटक जाता है। लेकिन भगवत प्राप्ति की जो साधनाएं हैं उनमें यदि कोई वास्तविक रूप से उतर चुका है दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ, तो जब तक उसका उद्देश्य पूरा हो नहीं जाएगा तब तक उसे बारंबार अवसर प्रदान किया जाएगा। क्योंकि वो बारंबार फंस जा रहा है ना, स्वयं ही वो माया में भी महत्व बुद्धि रखे हुआ है। जिस दिन वह स्वयं उस महत्व बुद्धि से अलग हो जाएगा, आगे की प्रक्रिया स्वयं हो जाएगी। आप ही स्वयं बंधे हुए हैं, मुक्त भी आप स्वयं ही होंगे। कल्पित बंधन है ये। कल्पित मतलब मान लिया गया। तो कोई बंधन यदि मान लेने मात्र से अस्तित्व में है तो मान लेने मात्र से ही वो मिटेगा भी। जब नाम जाप का वास्तविक उद्देश्य आपको पता होगा तभी आप जान पाएंगे कि इससे लाभ क्या हो रहा है, किस प्रकार का लाभ हो रहा है। सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि आप अधिक से अधिक अपने इष्ट के संपर्क में रहें। अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़ने का सबसे सरल साधन नाम जाप है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नाम जाप से कोई लाभ नहीं होता। कुछ लोग नाम जाप का विरोध भी करते हैं कि नाम जाप नहीं करना चाहिए। नहीं करने का कोई कारण मुझे समझ में कभी नहीं आता। करने के तो बहुत से कारण हैं। यदि आप अपने इष्ट का चिंतन नहीं करेंगे तो फिर मन तो सदैव चिंतन करने का अभ्यासी है ही। ऐसा तो है नहीं कि आपने स्विच ऑफ कर दिया और मन शांत हो गया। मन तो निरंतर अखंड रूप से ही संकल्प विकल्प बना रहा है। उसी के अनुसार फिर चित्त चिंतन करता है। बुद्धि की भी उसमें भूमिका है, बुद्धि साक्षी है। तो नाम जाप आप नहीं करेंगे तो मन और चित्त अपने अनुसार भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे। फिर इष्ट का आप चिंतन नहीं करेंगे तो इष्ट से निकटता आ ही नहीं सकती है। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए, भौतिक जगत में जो चीजें आपको, जो विषय आपको प्रिय है उसी का सर्वाधिक चिंतन होता है। सर्वाधिक भी होता है और रुचिपूर्ण भी होता है। मूल बात इतनी सी है कि भौतिक जगत में ही मन की गति है। कैसी गति? स्वाभाविक गति। उसका स्वभाव ही है भौतिक जगत की ओर भागना, उन्हीं विषयों में संकल्प विकल्प बनाते रहना।
यदि ऐसी व्यवस्था होती कि काम हो जाता तो हम स्विच ऑफ कर देते मन का, लेकिन ऐसा है नहीं। मन सदैव कार्य कर रहा है, वैसे ही जिन्न के समान वो कार्य कर रहा है। जैसी एक कथा है ना कि एक महापुरुष को एक जिन्न प्राप्त होता है, वो कहता है कि आप मुझे हर क्षण कार्य में व्यस्त रखिए, इतना कार्य दीजिए कि मैं हर समय बस कार्य ही करता रहूं, और यदि कार्य नहीं देंगे तो आपके प्राण हर लूंगा। तो वो महापुरुष उसको कोई भी कार्य देते तो वो तत्क्षण उसको करके चला आता, फिर कहता और दूसरा काम दो। अब वो ठहरे अकेले एक महापुरुष, तो वो क्या करते, बार बार कहाँ से नया कार्य लेके आते कि उसे व्यस्त कर पाते वो। तो उन्होंने थोड़ा विवेक से कार्य लिया, तो उन्होंने बाहर एक बांस का खम्भ गाड़ दिया और कह दिया कि बस इसी पर चढ़ो और उतरो बारंबार, यही सबसे बड़ा कार्य है तुम्हारा। तो वो जिन्न उसी कार्य में व्यस्त हो गया। तो इस प्रकार से उन महात्मा के प्राण भी बच गए, और जब वो चाहते तो अपने मन मुताबिक वह उससे अपना कार्य भी ले लेते थे। उसी प्रकार से आपको भी मन से व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप भौतिक जगत के कार्यों से बिल्कुल मन को हटा लीजिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप तो गृहस्थ धर्म में है ना, तो धनार्जन करना, विद्या अध्ययन करना, घर के कार्यों में ध्यान देना। क्योंकि आप गृहस्थ धर्म में हैं तो संग्रह करना आपका धर्म भी बनता है ना, तभी तो आगे की वंशावली का भरण पोषण करेंगे, धनार्जन करेंगे, व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, कृषि का कार्य करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन बस बात यह है कि हम इन कार्यों को करते हुए अपने चित्त को कहाँ लगाए बैठे हैं, इस पर कभी विचार करना चाहिए। लोग यह बड़ी आसानी से कह देते हैं कि नाम जाप तो व्यर्थ की चीज है। ये मात्र वही कहते हैं जिन्होंने कभी नाम जाप किया ही नहीं होता है। नाम जाप करने में वास्तविक शरणागति की आवश्यकता होती है। अब या तो इस बात का लोगों को भय होता हो, क्योंकि वास्तविक शरणागति अधिकांश लोग नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें इस बात का भय रहता है कि भैया नाम जाप ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं, वह उसकी आलोचना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वह स्वयं सफल नहीं हो पाए उसमें। अखंड नाम जाप, निरंतर नाम जाप या निरंतर नाम जाप का प्रयासरत जो साधक है, उसको मजाक समझा है क्या किसी ने? यह सर्वाधिक बड़ी भूल है। यह आसान कार्य नहीं है कि सभी कर लेंगे, अपने चित्त को निरंतर अपने इष्ट में लगाए बैठेंगे। सबसे अच्छा साधन नाम जाप कलयुग में इसलिए है क्योंकि इसमें पवित्रता का बंधन नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में आप नाम जाप कर सकते हैं। नाम जाप में ऐसा भी बंधन नहीं है कि आपका यज्ञोपवीत हुआ है या नहीं हुआ है, आपने गुरु दीक्षा ली है कि नहीं ली है, इन सब बातों का भी कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इस विषय पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हम भौतिक जगत के कार्यों को करते हुए अपने चित्त को कहाँ लगाए बैठे हैं। बस इसी की हमें पकड़ हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है, तो फिर काम आसान हो जाता है। कार्य तो आपको बाहर से करना है ना, कि आप कार्य करते हुए उसी कार्य की माला जप करते रहते हैं अंदर, ऐसा तो है नहीं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आपको प्रारंभ में आएगी कि आप भौतिक जगत के कार्यों को, यानी अपनी नौकरी में, व्यवसाय में, व्यापार में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें ऐसा आप उलझ जाएंगे कि आप नाम जाप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह सब प्रारंभ में तो सबके साथ होगा, तो इससे घबरा करके आप ये ना कहने लग जाएं कि ये बेकार चीज है। अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं कि वो अपने काम में इतने उलझे रहते हैं, प्रारंभ में अभ्यास की कमी होती है। होती क्या है, वो सबकी अभ्यास की कमी रहेगी ही प्रारंभ में, तो इसी वजह से उनका तारतम्य ठीक नहीं बैठ पाता है। कुछ दिन प्रारंभ में वो ठीक प्रकार से करते हैं। अब मान लीजिए कोई बड़ा व्यापारी है, वो बैठा है, अपना हिसाब किताब भी कर रहा है, जो ग्राहक आ रहे हैं उनसे भी वार्तालाप उसकी हो रही है, तो प्रारंभ में उसका इतना अभ्यास नहीं कि इन सब कार्यों को करते हुए भी वो नाम जाप कर पाए। तो उनको प्रारंभ में दिक्कत आ सकती है, उससे कोई हर्ज नहीं है। अभ्यास जैसे जैसे होता जाएगा तो नाम तो फिर स्पष्ट दिखाई देगा, अखंड स्मृति का जागरण ही हो जाएगा, फिर तो नाम जाप भी आवश्यक नहीं रह जाएगा। तो वही स्थिति लाना तो नाम जाप का उद्देश्य है। इस वीडियो में प्रारंभ में जो मुख्य बात बताई गई थी कि नाम जाप का उद्देश्य क्या है, उससे हम क्या उपलब्धि प्राप्त करेंगे, किस लिए हम नाम जाप करें। शिव जी की तो हम भक्ति करते हैं, लेकिन हम उनका बार बार नाम क्यों रटते रहें, क्यों हम जप करते रहें उनके नामों का। कोई शिव नाम जपता है, कोई महादेव नाम जपता है, कोई सांब सदाशिव नाम जपता है, कोई उमा महेश्वर नाम जप करता है, कोई गौरी शंकर नाम जाप करता है, कोई भवानी शंकर नाम जाप करता है। नाम जाप प्रभु के हजारों हैं, जिसको जो जैसा अच्छा लगे, सभी नाम समर्थ हैं। चूंकि शिव महापुराण में शिव नाम की सर्वाधिक महिमा बताई गई है, इसीलिए अधिकांशतः हम वीडियो में शिव नाम जाप की बात करते हैं। तो हम शिव जी के नामों का जाप क्यों करते रहे, हम तो भक्ति करते ही हैं।
हम प्रतिदिन जलाभिषेक भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, यथाशक्ति सभी जो सेवा कर पा रहा है वो कर रहा है। नाम जाप आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने भौतिक सेवा, भौतिक कर्तव्य पूरा कर दिया। पूजा पाठ करके भौतिक रूप से पूजा करना ही क्रिया योग है। प्रभु के विग्रह का जलाभिषेक करना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब भौतिक सेवाएं हैं, ये क्रिया योग है। व्रत उपवास करके लोग तप योग करते हैं, मंत्र जाप, नाम जाप करके लोग जप योग करते हैं। जप योग की बड़ी महत्ता है। ध्यान योग है एक, उसमें तो अपना मय ही समाप्त हो जाता है, लेकिन सब कुछ क्रमशः ही होता है। और जो उच्चस्थ शिखरों पर पहुंच भी जाता है तो भी वह भौतिक जगत के कार्यों को लोक रंजन के लिए करता है, पीछे के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए करता है। अब ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण जी को क्या प्राप्त था, लेकिन वो भी साधनाएं करते थे ना, उन्होंने भी तप किया है भगवान महादेव जी के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं भगवान थे तो क्या वो लोगों को प्रणाम करना छोड़ दिए थे? अपने गुरु का वो चरण नहीं छूते थे? लौकिक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों का ही लोग अनुसरण करते हैं, तो उन्हें बहुत संभल करके व्यवहार करना पड़ता है। तो भौतिक सेवा जो आप करते हैं वह तो बाह्य सेवा है। वास्तविक रूप में तो हमें अपने मन का अस्तित्व मिटाना है, हमें प्रभु को प्राप्त करना है। हमें मतलब हम शरीर थोड़ी हैं। क्या आप शरीर को मैं मानते हैं? मैं तो कोई और है। उसी मैं की उपलब्धि करना, आत्म स्वरूप की उपलब्धि करना, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेना, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना, यही सब तो मुख्य उद्देश्य है नाम जाप का। नाम जाप से जो सबसे बड़ा उद्देश्य आपका पूरा होता है वह ये है कि आपका व्यर्थ का भौतिक चिंतन छूट जाता है। धीरे धीरे नाम जाप में जब मन लगने लगता है तो अंतःकरण स्थिर होने लगता है। अंतःकरण स्थिर होने लगता है का मतलब क्या है? चारों जो उसके करण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अहंकार भी स्थिर होने लगेगा। धीरे धीरे अहंकार का जो दायरा है वो सिमटने लगेगा, लेकिन पहले दिन से नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वृद्धि होगी, बूंद बूंद करने से ही घड़ा भरेगा। तो नाम जाप की अपरंपार शक्ति है। और शिव नाम जाप की यदि आप बात करें तो ये तो सीधा आपको कैलाश पर्वत का ही दर्शन करवाएगी, ऐसी शक्ति है शिव नाम जाप की। अब बहुत आगे का अनुभव सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप जान लीजिए कि शिव नाम जाप की शक्ति बड़ी शीतल है। इसका आप जाप करके देख लें। यद्यपि कुछ लोग ऐसा भी अनुभव करते हैं कि नाम जाप से बहुत अधिक गर्मी का अनुभव होता है। अब ये हो सकता है कि शरीर के अनुसार, भाव के अनुसार सबको अलग अलग अनुभव होता हो, लेकिन अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक गर्मी का अनुभव शिव नाम जाप से निश्चित रूप से होता है। जैसे बीमार व्यक्ति है तो वो औषधि का सेवन तो करता है, लेकिन वह इस बात का ध्यान भी रखता है कि कुपथ्य ना हो, ऐसी चीजें ना खा ली जाएं जो वैद्य ने मना की हैं, जो इस बीमारी को और बढ़ा सकती हैं, जो औषधि के प्रभाव को कम कर सकती हैं। ऐसी चीजें खाने के लिए मना भी किया जाता है ना, औषधि के साथ साथ। तो ठीक उसी प्रकार से नाम जाप करें और अपने भौतिक जीवन में और पवित्रता को धारण करें, अपने क्रियाकलापों का विश्लेषण करें। भली प्रकार से नाम जाप करेंगे तो उसका प्रभाव स्पष्ट दिखेगा। तो नाम जाप का यही मुख्य उद्देश्य है, आप समझ लीजिए, कि आप भौतिक जगत के चिंतन से रहित हों। अधिक से अधिक इष्ट का चिंतन होगा तो धीरे धीरे अंतःकरण इष्टमय हो जाएगा। अहंकार भी, यानी मैं अपना वाला जो मैं होता है वह भी शिवमय हो जाएगा। बुद्धि भी शिवमय, चित्त भी शिवमय। और चित्त यदि महादेव जी में, शिव जी में लगा ही है तो मन तो निष्क्रिय ही बैठा रहेगा। मन आपका दौड़ भाग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि चित्त सक्रिय है, एक जगह पे चिंतन में रमा हुआ है, तो मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। चित्त नहीं रमा रहेगा, चित्त जैसे ही निष्क्रिय होगा तो मन चलायमान हो जाएगा। दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, एक बार में एक ही काम करेगा। तो अपने चित्त को अपने इष्ट में उलझाए रखें। यही सब प्रमुख कारण हैं जो महापुरुषों ने नाम जाप करने के लिए कहा है। शास्त्रों ने नाम जाप की महिमा बताई है। लेकिन यह कार्य है बड़ा कठिन, क्योंकि अधिकांश लोग इस भाव से ही प्रश्न करते हैं कि कितनी संख्या में नाम जाप करना पड़ेगा। लेकिन नाम जाप तो उसके लिए है जिनका उद्देश्य अपने इष्ट की प्राप्ति करना है। जो अपने इष्ट की प्राप्ति का उद्देश्य रखे हुआ है, उसी उद्देश्य से साधना कर रहा है। शिव नाम जाप के साथ ही शिव जी के पवित्र मंत्र का भी आप आसन पर बैठकर जाप कर सकते हैं। उन्हीं मंत्रों का जाप आप करें जिनमें गुरु दीक्षा आदि का बंधन नहीं है। उग्र और तीव्र मंत्रों का अपनी इच्छा से पाठ या जाप आदि नहीं करना चाहिए। मुख्य बात यह है कि उग्र मंत्र का जाप सदैव अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आप यदि माला से आसन पर बैठकर नाम जाप करेंगे तो उसकी एक निर्धारित समय सीमा होगी।
लेकिन नाम जाप में ऐसा कोई बंधन नहीं है। जैसे ही आप आसन से उठे, आप मुक्त हैं नाम जाप करने के लिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते समय, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति भी आ जाएगी कि निद्रा में भी नाम जाप होगा। और जब आप उठेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा, फौरन आपकी स्मृति में आ जाएगा कि हाँ, नाम जाप चल रहा है। तो अंतःकरण हमारा जब हमारे इष्ट से लबालब भर गया तो फिर मन कहीं और क्यों जाएगा, चित्त तो वहीं रमा रहेगा। महत्व बुद्धि इष्ट की हो गई ना। अभी दो पलड़े हैं, एक पलड़े में भौतिक सुख है, भौतिक जगत है, एक पलड़े में इष्ट है। तो कभी इधर का पलड़ा भारी हो जा रहा है, कभी इधर भारी हो जा रहा है। जब बिल्कुल आप दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, आप बिल्कुल इष्ट के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तब आप समझ पाएंगे। तब महत्व बुद्धि प्रभु के प्रति होगी, इष्ट के प्रति होगी। और कुछ ना आए तो बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझ लें, क्योंकि हर वीडियो में मैं बिल्कुल सरल से सरल प्रकार से ये आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि नाम जाप का उद्देश्य क्या है, उससे लाभ क्या होगा, वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी। बिल्कुल सरल रूप में आप समझें तो प्रभु का ये प्रण है कि मेरा चिंतन जो भी करेगा मैं उसे प्राप्त होऊंगा। इसमें तो किसी को संशय नहीं है ना। जो लोग कहते हैं कि नाम जाप नहीं करना चाहिए, वो तो इस बात का खंडन ही कर बैठते हैं। तो जो प्रभु का चिंतन करेगा तो प्रभु ही तो उसे प्राप्त होंगे। या मति सा गतिर भवे, अंत में वैसी ही गति होनी है जैसी मति होगी। तो नाम जाप एक ऐसा सरल साधन है जिसका हर व्यक्ति प्रयोग कर सकता है बहुत आसानी के साथ। कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी नाम जाप कर सकता है। ऐसा इसमें बंधन नहीं है कि आप बिल्कुल नहाए हुए हों, बिल्कुल पवित्र वस्त्र पहने हुए हों, आसन पर बैठ करके ही आप नाम जाप करें, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। जो लोग कुछ देर आसन पर बैठ करके भी नाम जाप करना चाहते हैं, नाम का ध्यान करना चाहते हैं, आज्ञा चक्र पर उसका लेखन करने का अभ्यास करना चाहते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। वो तो और भी अच्छी बात है। ध्यानस्थ मुद्रा में भी लोग नाम जाप करते हैं, उससे ध्यान लगाने में बहुत आसानी होती है। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग विविध प्रकार से इसमें अभ्यास कर सकते हैं। तो नाम जाप से क्रमशः यही सब उद्देश्य पूर्ति होती है कि आपका भौतिक चिंतन रुकता है, फिर धीरे धीरे अंतःकरण इष्टमय हो जाता है। इष्ट के अतिरिक्त बहुत कम ही फिर चित्त कहीं और जाता है। बहुत आवश्यक कार्य होगा तो जाएगा, क्योंकि भौतिक जगत में भी जी रहे हैं ना। तो बस इसी प्रकार से नाम जाप की साधना होती है। क्रमशः धीरे धीरे उद्देश्यों की पूर्ति होती चलती है। फिर एक दिन पता भी चल जाता है कि आत्मस्वरूप क्या है, हम वास्तविक रूप में क्या हैं। हम में और हमारे इष्ट में कोई भेद नहीं है, यह भी ज्ञात हो जाएगा। लेकिन वह स्थिति आने पर वह अनुभव गम्य विषय वस्तु है। ऐसे बोल लेने से नहीं होता है कि चिदानंद रूपः शिवोहम, मैं भी शिव हूँ। हाँ, ये सत्य है बोलने में, लेकिन आपके अनुभव में अभी आया कहाँ? अभी तो आप शरीर बने बैठे हैं ना। जब यह अनुभव में आ जाता है तो वह स्थिति ही तो प्राप्त करना वास्तविक उद्देश्य है, कि जब ब्रह्म और जीव में भेद ना रह जाए। यह सब विषय मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अभेद स्थिति को प्राप्त करना ही तो वास्तविक उद्देश्य है, और नाम जाप से वह आसानी से सुलभ है। इसलिए आप सभी लोग यथाशक्ति अधिक से अधिक अपने इष्ट का नाम जाप करने का अभ्यास करें, शिव नाम जाप करने का अभ्यास करें। भगवान महादेव जी के बहुत से नाम हैं, जो नाम प्रिय लगे उसी का अधिक से अधिक जाप करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे उसमें निरंतरता लाने का अभ्यास करें। जितना अधिक चिंतन होगा उतनी अधिक कृपा होगी, जितनी अधिक कृपा होगी फिर उतना अधिक चिंतन होगा, फिर उतनी और अधिक कृपा होगी। यह कभी ना रुकने वाला क्रम है। जैसे बीज से वृक्ष, फिर वृक्ष से बीज उत्पन्न हुआ, फिर उसी बीज से फिर वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो यह कभी ना रुकने वाला क्रम है। बस बात इतनी सी है कि आपका समर्पण वास्तविक होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री यज्ञेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।